हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्ज्वल कुमार वर्मा आज आप लोगों के साथ द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट देखें, जो द्विघात समीकरण है उसके सामान्य रूप हमारे ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a बराबर नॉट 0 के होता है और जो द्विघात समीकरण है उसके जो मूल हैं वह x बराबर +-b ± b² - 4ac/2a होता है। स्टूडेंट, इसे हम द्विघात समीकरण सूत्र के नाम से भी जानते हैं और इसमें हम a b c की वैल्यू पुट करके जो यहाँ a b c होता है हम इसके मूलों को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो मूलों की प्रकृति है वह हमेशा b² - 4ac के मान पे निर्भर करता है, जो मैंने यहाँ लिखा भी है स्टूडेंट कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति d बराबर b² - 4ac के मान पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट, इसके मान पर निर्भर करने का तात्पर्य, यदि इसका मान जो मैंने नीचे लिखा है पहला केस में कि b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तथा भिन्न मतलब अलग अलग होंगे, और यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, और यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो तो मूल अवास्तविक होंगे। अवास्तविक तात्पर्य इसके मूल हम वास्तविक रूप से नहीं निकाल सकते हैं, मतलब 10वीं क्लास के स्तर पे जो द्विघात समीकरण होंगे उसके हम हल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। और जो स्टूडेंट b² - 4ac जो है, जिसे मैं d से निरूपित कर रहा हूँ, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में विविक्तर कहते हैं, विविक्तर। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, जो इससे आधारित जो क्वेश्चन है हमारे पास इन कंसेप्ट पे बेस्ड, वो हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करें तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो विविक्तर निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें ABC चाहिए। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करेंगे तो जो x² के पहले a है और यहाँ 2 है तो a का मान 2, फिर b का मान -4 और c का मान 3 होगा। मतलब x² x और अचर पद को हम लोग क्या किए, कंपेयर कर लिए। तो अब यहाँ से ABC जब आ गया तो d बराबर b² - 4ac होता है। तो b, a और c का मान रख के देखा तो हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से छोटा आ रहा है, और 0 से जब छोटा हो जाता है तो स्टूडेंट मूल जो है अवास्तविक हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उसकी प्रकृति कैसी है, अवास्तविक है। अगला प्रश्न स्टूडेंट जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है उसे आप ध्यान से देखें। तो ये देखें स्टूडेंट, कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करें और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखें, जो द्विघात समीकरण है वह 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 है, जिसको कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर आपको a का मान 3, देखें आप x² का गुणांक a और x² का मान गुणांक 3, तो a का मान 3, b का मान -2 और c का मान 1/3 कंपेयर कर लें, ये आ जाएगा। इसलिए d जो है b² - 4ac, हमने इसका मान निकाला। b, a, c का मान ऊपर है, यहाँ रख करके आप देखेंगे तो यह हल हो करके आपको 0 के बराबर आएगा। जब 0 के बराबर आ गया तो 0 के बराबर आने पे जो है मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो इस प्रकार जो मूल होंगे x वो -b/2a और -b/2a होगा, जो द्विघात समीकरण सूत्र में रख के आएगा। क्योंकि b² - 4ac का जो मान है हमारा स्टूडेंट, वो जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 2 बार आएगा, एक बार +0 और एक बार -0 करके -b/2a आ जाएगा। और वैसे भी द्विघात समीकरण के 2 रूट होते हैं, 2 मूल होते हैं, तो वो 2 आएंगे। तो ये -b/2a और -b/2a, आप यहाँ b और a का मान रख के इसे सरल कर दें तो आपको 1/3 और 1/3 जो मूल हैं वो दिए गए समीकरण के मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करें जब उसके 2 मूल बराबर हों। तो इस प्रकार के स्टूडेंट क्वेश्चन बराबर बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2,
बी की वैल्यू के और सी का मान 3 आएगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। चूँकि अब मूल बराबर हैं तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा। तो बी का मान हमने यहाँ से k रखा, ए का मान हमने 2 रखा और सी का मान हमने यहाँ पे 3 रखा। तो जब आप इसको हल करेंगे, सरल करेंगे, तो के स्क्वायर बराबर 4 2 8 3 24 आएगा, वो मैंने राइट साइड लिख दिया है। और इसलिए के बराबर जो वर्ग है वो राइट साइड जाकर वर्गमूल बन जाएगा। तो √24 हमारा प्लस माइनस 2√6 होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने के की वैल्यू निकाल ली, जिसके लिए कि दिए गए समीकरण का मूल बराबर होगा। अब अगला प्रश्न स्टूडेंट ध्यान से देखें। कहता है, क्या दो मित्रों की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष तथा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग गुणनफल 48 संभव है? तो इस प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चंस को स्टूडेंट हम लोग ध्यान से बारी बारी से समझ करके बनाते हैं। तो चूँकि प्रश्न का पहला भाग कह रहा है कि दो मित्रों की वर्तमान आयु का योग 20 है, तो इस प्रकार से यदि माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु 20 है, x है, तो दूसरे की 20 माइनस x आएगी, क्योंकि दोनों का योग कितना 20 है। जब आप जोड़ेंगे तो x कैंसिल होगा, 20 आपको रह जाएगा। अब प्रश्न के अगले भाग में 4 वर्ष पूर्व, तो अब 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की जो पहली मित्र थी उसका x माइनस 4 आ जाएगा। 4 आप घटा दें क्योंकि पहले निकालना था, और दूसरे वाले मित्र की आयु में से भी आप 4 घटा दें तो 16 माइनस x आएगा। तो कहता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48। तात्पर्य इस आयु का और इस आयु का जो गुणनफल है वो 48 है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आप इसे सरल करेंगे तो मैंने क्या किया कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया 16x, फिर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, और 16 गुना माइनस 4 तो माइनस 64, और माइनस x इंटू माइनस 4 तो 4x बराबर 48। अब स्टूडेंट इसके जो पद हैं उसको आप अरेंज कर लें। तो सबसे बड़ी घात वाले को मैंने पहले लिखा है, समान जात वाले को जोड़ दिया है 16x प्लस 4x 20x, और फिर जब आप 48 को दाएं से बाएं लाएंगे तो ये माइनस 48 और ये माइनस 64 बराबर 0, इसे आप जोड़ देंगे तो ये माइनस 112 हो जाएगा। तो हमारा जो समीकरण है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। स्टूडेंट आगे इसे हल करने के लिए मैंने यहाँ पे देखें किस प्रकार से किया है। तो ये देखें स्टूडेंट, यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया हुआ है। तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। माइनस को आप रिमूव कर दें क्योंकि राइट साइड 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान माइनस 20 है और c का मान 112 है। तो इसलिए जो हम लोग d निकाले b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा क्या था 20, तो 20 का माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और इंटू 112 ये रख दिए। इसे हल करके देखा कि माइनस 48 आया जो लेस देन 0 है। इस प्रकार से चूँकि d हमारा लेस देन 0 है तो इसलिए इसके मूल वास्तविक होंगे नहीं, समीकरण 1 का मूल अवास्तविक है। और इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया कि हम दिए गए जो कंडीशंस हैं, जो प्रश्न है वह संभव नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हमें मूलों से संबंधित आएंगे तो उसके लिए हमें ये जो कंडीशंस हैं, ये 3 कंडीशन हमें ध्यान में रखने हैं और उसके आधार पे हमें प्रश्न को हल करना है। तो हमारा प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में उसको हल करें। अध्याय 4.4 आपका बन जाएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इसको रिवीजन करते रहें बार बार।